एक्सरसाइज 50.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्स के किस मान के लिए मैट्रिक्स यानी कि एक्स के किस मान के लिए मैट्रिक्स जो है 1 -2 3 1 2 1 x 2 3 व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कौन सी होगी? एक्स का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी? अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। अपन एक्स का मान निकालना है तो इसको सोल्व करते हैं। इसको अपन ए ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए 1 -2 3 1 2 1 x 2 3 ये अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। तो पहले अपन इस मैट्रिक्स का मान निकाल लेते हैं तो अब पता चल जाएगा अपन को मैट्रिक्स का मान कैसे निकालते हैं। देखिए इसका मान निकालते हैं सारणिक। अब ये मैट्रिक्स है, इसका सारणिक का मान निकालते हैं। इसको सारणिक के रूप में लिख देते हैं। सारणिक ए, ये सारणिक 1 -2 3 1 2 1 x 2 और 3। अब इस सारणिक का मान निकालते हैं 1, तो ये वाली सारणिक बन जाएगी अपने पास में 2 1 2 और 3 -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फॉर्मूले से ये माइनस लिख देता हूँ मैं। ये सारणिक तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ कट जाएगा 1 1 x और 3 प्लस 3 पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ कट जाएगा तो यह जाएगा 1 2 x और 2 1। ये सारणिक को सोल्व कर देते हैं। 3 × 6 -2 प्लस 2 3 x प्लस 3 2 एकम 2 -2x तो यह आ जाएगा 1 4 2 तो यह जाएगा 3 x प्लस 3 2 -2x। इसको सोल्व कर देते हैं। 4 प्लस 3 × 6 -2x प्लस 3 × 6 -6x। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगी। देखिए 6 और 6 12 12 और 4 16 माइनस का 8x क्या जाएगा? माइनस का 8x। तो इस सारणी का मान क्या आया? 16 - 8x जो कि क्या है? 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। ये अपन को पता करना है। तो अब इसका x का मान क्या होगा उसकी जांच करनी है। तो x का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इसको 0 बराबर ले लेते हैं। 16 - 8x को 0 के बराबर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए 16 - 8x बराबर 0। तो 16 बराबर क्या हो जाएगा? 8x ट्रांसफर कर देते हैं इसको। तो 8x बराबर 16 लिख सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 16/8 यानी कि 2। तो x का मान क्या होगा? 2। तो x का मान 2 के लिए ये सारणिक जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। तो x का मान अपन ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? बताइए आप। देखें अव्युत्क्रमणीय के लिए होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0 के बराबर मान होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? 0 के बराबर मान होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इस तरफ ध्यान देंगे। क्या होना चाहिए? सारणिक ए का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, बराबर 0। यानी कि आपको ऐसे ध्यान रखना है कंडीशन 2 की अव्युत्क्रमणीय के लिए सारणिक ए का मान क्या होना चाहिए? 0। तो 0 के अनुसार तुलना करके अपने इसके x का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मैट्रिक्स दे रखी है हो तो एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए और सिद्ध भी करना है कि ए ब्रैकेट एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए I3 बराबर
एडजॉइंट ए और मैट्रिक्स ए, यानी कि इसको अपन सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2, जो मैट्रिक्स है इसको अपन ए मान सकते हैं। ए बराबर, ये मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। इसका अपन को क्या याद करना है? एक तो एडजॉइंट ए याद करना है, एडजॉइंट ए अपन को याद करना है। नेक्स्ट क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए I3 बराबर एडजॉइंट ए और मैट्रिक्स ए, ये अपन को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते थे? सारणिक ए का मान निकालते हैं। सारणिक ए बराबर, ये सारणिक लिख देते हैं 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ये सारणिक ए का मान 1 क्या हो जाएगा? 0 -0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 3 तिया 9 माइनस सूत्र का और माइनस का 2 तो प्लस का 2 +2। ये पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति कट जाएगी। 0 -0 तो यह आ जाएगा 1 0 +1 और 11 +2 और 0 तो यह आएगा 0 + 11 + 0, यानी कि सारणिक ए का मान हो जाएगा 11। सारणिक ए का मान क्या हो जाएगा? 11। अब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए सारणिक ए का मान क्या है? 11। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सारणिक ए बराबर I3 लिख सकते हैं। और इसको अपन ऐसे क्या लिख सकते हैं? सारणिक ए का मान I3, I3 का मतलब क्या? इकाई मैट्रिक्स है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? सारणिक ए डॉट I3 यानी कि 11। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 0 0 0 11 0 0 0 11, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसका 11 कॉमन ले लेंगे, ये बार कॉमन, तो क्या जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए 11 बार आ गया है, ये सारणिक ए का मान हो गया और ये I3 हो गया। तो इसको ए सारणिक ए I3 बराबर 11 और 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अपन लिख सकते हैं। अब जो मैट्रिक्स ए है उसके अवयवों के सहखंड अपन ज्ञात करेंगे। जो मैट्रिक्स ए है अपने पास में, ये इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन मैट्रिक्स ए के अवयवों के सहखंड, मैट्रिक्स ए के अवयवों के सहखंड F11 क्या हो जाएगा? F11 यानी A11 का सहखंड, F11 यानी कि A11 का सहखंड क्या हो जाएगा? 0। जो सारणिक ए है उसमें पहला जो अवयव है A11 उसका सहखंड 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से F12 क्या हो जाएगा? माइनस तो फॉर्मूले का जाएगा और सारणिक को सरल करेंगे तो 9 + 2 3 तिया 9 और -2 और माइनस सूत्र का तो +2 हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं -11। इसी प्रकार से F13 यानी कि A13 कौन सा है? 2 का सहखंड निकालना है। क्या निकालना है? 2 का सहखंड निकालना है।
तो 2 का सहखंड क्या हो जाएगा, देखिए पहला स्तंभ, तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति कट जाएगी, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 0, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। इसी प्रकार से F21 निकालना, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो माइनस फॉर्मूले का है, और दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ कट जाएगा तो 3 कट जाएगा, 3 का सहखंड, 3 का सहखंड क्या हो जाएगा -3 -0, -3 -0, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 3 माइनस माइनस +3 तो +3 हो जाएगा। इसी प्रकार से F22 यानी कि A22 का सहखंड निकालना है, तो यह आ जाएगा -3 -2 हो जाएगा यानी कि 1। इसी प्रकार से F23 यानी कि A23 यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव का सहखंड, तो माइनस तो फॉर्मूले का है, 0 गुणा हो जाएगा 0 + 1 यानी कि -1। इसी प्रकार से F31 निकालना है, F31 हो जाएगा आपका 2 -0 यानी कि 2, F32 यानी कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव का सहखंड क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का है, -2 और -6 गुणा करने पर तो यह जाएगा माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार F33 तो यह आ जाएगा अपने पास में 0 + 3 तो ये अपने एडजॉइंट ए बनेगा, क्या बनेगी एडजॉइंट ए। तो जो सहखंड की सारणिक बनी है क्या बनेगी 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और 3, इसका ट्रांसपोज बनेगा, क्या बनेगा इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और 3, ये एडजॉइंट ए का मान हो गया, क्या हो गया एडजॉइंट ए। तो इस प्रकार से अपन एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, ए एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए I3 बराबर एडजॉइंट ए और ए निकालना है, ठीक है। और सारणिक ए और I3 का मान आपने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, ए और एडजॉइंट ए ये याद करना है। तो सारणिक जो अपने पास मैट्रिक्स ए है वो क्या है, देखिए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, एडजॉइंट ए 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स आ गई है, दो मैट्रिक्स का गुणा करना आपने अच्छे प्रकार से सीखा है, जो कि अपने तीसरी एक्सरसाइज है उसके अंदर गुणा आपको आता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ गुणा, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपने प्रैक्टिस की होगी। तो क्या जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे तो यह जाएगा 0 + 11 + 0। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा 0 + 0 + 0। नेक्स्ट को सोल्व करेंगे अपन तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 0 0 और 0। देखिए इधर ये 0 गुणा हो जाएगा, -11 को 0 से करेंगे 0, ये भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ लेंगे अपन तो क्या जाएगा 3 -1 -2 9 0 2 3 + 0 -3। इसी प्रकार पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरे स्तंभ वाले को लिखेंगे अपन तो यह आ जाएगा
2 माइनस 8 प्लस 6, 6 प्लस 0 माइनस 6, 2 प्लस 0 प्लस 9। इस प्रकार से मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगी अपने पास में 11 0 0 0 11 0 0 0 11। इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो कि किसके बराबर है, सारणिक ए और I3 के बराबर है। किसके बराबर है, सारणिक ए और I3 के। नेक्स्ट अपन याद करेंगे एडजॉइंट ए और मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ए का मान क्या आया, 0 3 2 माइनस 11 और 1 8। यह आ जाएगा अपने पास में 0 माइनस 1 और 3। ये मैट्रिक्स ए का मान। मैट्रिक्स ए क्या है अपने पास में, 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 और 1 0 3। अब ये सब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से गुणा करना आपको आता है तो मैट्रिक्स का गुणा देखिए, ये आ जाएगा अपने पास में। गुणा करेंगे 0 प्लस 9 प्लस 2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस 11 प्लस 3 प्लस 8 0 माइनस 3 और 3। नेक्स्ट इसको इससे सरल करेंगे पहली पंक्ति से, 0 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट हो जाएगा 11 प्लस 0 प्लस 0, 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। गुणा करेंगे अपन इसको, 0 प्लस 0 प्लस 0। तीसरा हो जाएगा इसमें तीसरा स्तंभ, 0 प्लस 6 माइनस का 6 प्लस का 6, माइनस 22 माइनस 2 प्लस 24। नेक्स्ट आ जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा करना आपको आता है, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। 11 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस प्रकार से अपन क्या सिद्ध कर सकते हैं, ए एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए और I3 बराबर एडजॉइंट ए और ए, ये अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो सवाल को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होता है, घबराना बिल्कुल नहीं है। उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करने का प्रयास करना है। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, केवल उसको एक बार पढ़ने के बाद समझें कि अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करना है। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, जल्दी सरल हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड एकाग्र करके सॉल्व करना पड़ता है।